भगवान की झांकी दिखती, अंतर ध्यान दिखती और अंतर ध्यान 5 मिनट तक यह दृश्य चला देव ऋषि नारद के सामने। जब नारद जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा, आपको मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं। जब आकाशवाणी हुई, बालक रामदास तू इस शरीर में मुझे नहीं देख सकता, अगर तुझे मुझे देखना है तो पहले तुझे मरना पड़ेगा। अगर मेरे दर्शन करना चाहता है तो पहले तुझे मरना पड़ेगा, जब जाकर के तू मेरे दर्शन कर सकता है। अब तो नारद जी ने सोचा मैं तो जल्दी मर जाऊं, मैं जल्दी मर जाऊं। अच्छी की बात बताइए मैया, आप मरोगी? मरोगी? हाँ तो मरिए, हम तो नहीं मरते। मरो तो आप मरो, हम क्यों मरे? हम नहीं मरते मेरी माँ, हम तो अमर हैं। कौन है? हाँ अमर है। मरो तो आप मरो, आप बोल रहे हो हम मरेंगे। मेरी माँ हम मरते नहीं है। मरता क्या है? क्या मरता है? शरीर मरता है, हम कभी नहीं मरते, हम तो अमर है मेरी माँ। हाँ आत्मा कभी मरती नहीं, मरता है तो केवल शरीर मरता है, हम तो अमर है ना, हम कभी नहीं मरते। नारद जी ने सोचा कि मैं जल्दी मर जाऊं। देखिए एक जगह कथा चल रही थी, उस कथा में सुखदेव जी नहीं थे। सुखदेव जी लिख रहे सुखदेव, यही है सुखदेव। सुखदेव जी नहीं थे तो व्यास जी ने कहा परीक्षित जी से, भैया सुखदेव तो तुम लाई नहीं है, जाओ और सुखदेव ले आओ। तो परीक्षित जी ने क्या किया, परीक्षित चला, हाथ में लिया दाना, कंधे पर धरा जाल और जाकर के जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर के दाना बिखरा दिया और जाल बिछा दिया। कुछ तोता आए, आकर के उस जाल में फंस गए। जाल में फंस के आ गए। परीक्षित गया, जाकर के जाल से एक तोता छुटाया और छुटा करके पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करके और कथा के सामने जब कथा चालू हुई, ला करके रख दिया कथा पे। बोले व्यास जी आप बोल रहे थे ना तोता चाहिए, सुख चाहिए, ये लो सुख। ले आया तोता पकड़ कर। अब गद्दी से व्यास जी बोल रहे थे, गद्दी से व्यास जी बोल रहे थे कि भागवत सुनकर के बंधन वाला बंधन से छूट जाता है। भागवत सुनकर के बंधन वाला बंधन से छूट जाता है। तुरंत तोता बोल उठा, कहने लगा व्यास जी आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। अरे तुम्हारी भागवत के कारण तो हम बंधन में पड़ गए, आपकी भागवत के कारण तो हम बंधन में पड़ गए और आप कह रहे हो भागवत सुनकर के बंधन वाला बंधन से छूट जाता है ना, गलत कह रहे हो आप। व्यास जी ने कहा बेटा आज तो तू बंधन में ही रहे, कल बताएंगे। बोले ठीक है। कथा को विराम दिया। व्यास जी ने तोते को बुलाया, बोले बेटा तोता इधर आ। बैठाया, बोले सुन अगर तुझे मुक्ति पानी है ना तो तुझे मरना पड़ेगा। तोता कहने लगा वो व्यास जी मरो तो तुम मरो, हम क्यों मरे, हमने ऐसे कहा कर्म करिए जो हम मरे, हम नहीं मरते, मरो तो तुम मरिए। व्यास जी ने कहा बेटा ऐसे नहीं, झूठ माट के लिए मरना पड़ेगा। बोले हाँ झूठ माट के लिए मर जाएंगे, झूठ माट के लिए हम आराम से मर जाएंगे। ठीक है। जब कथा चालू हुई और कथा चालू होने के बाद में तोता को ला करके व्यास गद्दी के पास रख दिया। व्यास गद्दी के पास रखा तो देखा कि तोता गर्दन को टेढ़ी करके और पंजों को ऊपर करके पड़ा हुआ है, पंजों को ऊपर करके उल्टा पड़ा हुआ है। आरती हो गई। आरती के बाद उन्होंने देखा हे भगवान, परीक्षित की नजर गई, हे भगवान तोता तो मर गया, मैं नहीं पकड़ के लाता अच्छा होता, तोता तो पिंजरे में मर गया। जल्दी से पिंजरे की किबरिया खोली और किबरिया खोल कर जैसे ही हाथ डालो तोता पकड़वे, वो तोता फुर्र से निकल कर डाल पे बैठ गया और कहने लगा व्यास जी आप सत्य कह रहे थे, अगर मुक्ति पानी है तो पहले मरना पड़ेगा, अगर मुक्ति पानी है तो पहले मरना पड़ेगा, जीते जी मुक्ति नहीं पा सकते। तो क्या बोलना पड़ेगा आज